दोस्त बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, बिल्कुल डायमंड की तरह। दोस्त हमारी जिंदगी बोरिंग से बड़ी ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो आज मैं अपने साथ कुछ 4 दोस्त ले आया हूँ जो कि मेरे साथ माइनक्राफ्ट खेलेंगे और हम लोग आज से बनाने एक नई एसएमपी, जिसमें हम दोनों मिलके साथ में खेलने वाले हैं बहुत सारी चीजें और बनाने वाले हैं एक नई एसएमपी भी। तो यार आज की वीडियो में हम लोग एसएमपी नहीं बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं 1 ब्लॉक। ये लो दोस्तों, तो भी ना हम लोग आ गए डायरेक्ट टू 1 ब्लॉक में। और ना भाई जैसे ही हम लोग यहाँ पे ब्लॉक तोड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नीचे गिरे जा रहे थे, मैं और अननोन ब्रदर अपने भाई। तो हम दोनों नीचे गिरे जा रहे थे। तो हम लोग ना जैसे ही हम लोग ब्लॉक तोड़ते तो हम पहले तो साइड में अटक जा रहे हैं और उसके बाद जैसे जंप करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, इतनी देर में भाई हम लोग नीचे। तो भाई हम लोगों ने ना इसके लिए एक सिंपल सा इलाज कर लिया। एक ने गेम लेफ्ट किया और एक ने यहाँ पे आके ये प्लेटफॉर्म बना लिया, जो कि ठीक ही है भाई, अपन दोनों सर्वाइव कर पा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो भाई स्टार्टिंग में तो एकदम सही चल रहा था, मैं एकदम यहाँ पे हम दोनों मिलकर माइनिंग कर रहे थे, बाकी आप लोग देख ही लो। तो फिर ना यहाँ पे हमारा पहला मॉब आ गया जो कि एक काऊ थी। तो भाई वो नीचे ना गिरे, इसलिए हमने हमारे पास जितनी भी डर्ट थी ना, हम उससे एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को बड़ा कर रहे थे ताकि हम दोनों भी एक दूसरे को ना गिरा दें और ये गाय भी ना नीचे गिर जाए। भाई पता नहीं इस पीके को क्या हुआ, मैंने इसको मारा और इसने गाय को नीचे गिरा दिया। मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये माइनिंग के बीच में आ रहा था भाई। और इतनी देर में अपने नून भाई अपने को आवाज लगाते कि भाई खतरनाक चेस्ट आई है, इसके अंदर बहुत सारा सामान है। और मैंने उनसे पहले एकदम लुटेरे की तरह यहाँ पे सब कुछ लूट लिया और नून भाई देखते रह गए भाई ये क्या हुआ। फिर भाई जो स्नैपलिंग मेरे पास आया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और उसको उगने के लिए छोड़ दिया। और जितनी भी वुड थी उसके ओक प्लैंक्स बना ली ताकि हम दोनों के पास थोड़े से वुड के टूल आ पाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना ली, अपने नॉन भाई के लिए भी। और उसके बाद भाई मेरी एक स्टूपिड सी गलती की वजह से मैं मर गया और उन्होंने भाई यहाँ पे क्यों खुश रहे थे मुझे भी नहीं पता। सामान गया भाई, खुश नहीं होना चाहिए, रोना चाहिए। उसके बाद जो मैंने वुड ली थी उसके मैंने ओक प्लैंक्स बनाए। और फिर भाई पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने इसको सबसे पहले तो इस पीगी को मारा, उसके बाद मैंने ये सैपलिंग भी तोड़ दी और फिर इस गोट को ही मार दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी ओक प्लैंक्स थे उसके स्लैब बना लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा करने के लिए अब स्लैब यूज करने वाले हैं। उसके बाद जो मैंने स्लैब बनाए थे उसको मैं यहाँ पे लगाने आ गया और एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड करने आ गया। तो उसके बाद ना नून भाई यहाँ पे काम देखना था कैसा चल रहा है, और ये देखते देखते वो नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा बुरा हुआ उनके साथ। फिर मेरे पास स्लैब खत्म हो गया तो मैं थोड़े स्लैब लेने आ गया। तो फिर जैसे ही मैंने स्लैब ले ली तो मैं यहाँ पे स्लैब लेके आ गया वापस से प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म मैंने पूरा बिल्ड कर लिया। उसके बाद जब मैं अपने मेन प्लेटफॉर्म पर जाके देखा जहाँ पे 1 ब्लॉक अननोन भाई तोड़ रहे थे, वहाँ पे 2 एनिमल्स आ रखे थे, जिनके लिए मेरे को दिमाग में आया कि लेट्स गो, इस जो प्लेटफॉर्म बनाया जो भी हमने, वहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना एनिमल फार्म। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गया था माइनिंग करने, क्योंकि अननोन भाई बड़े ज़्यादा बोर हो गए थे माइनिंग करते करते। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाला प्लेटफॉर्म भी कुछ ज़्यादा ही छोटा है, जो कि मुझे पहले ही रियलाइज़ हो गया था, पर अब मैं बिल्ड कर लेता हूँ उस वाले प्लेटफॉर्म को भी। तो लेट्स गो। उसके बाद मुझे पता चलता है कि अननोन भाई के पास एक चेस्ट आ गया, तो मैं आ जाता हूँ भागा भागा यहाँ पे बिल्कुल लुटेरे की तरह और मेन चीज उठा लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वाटर बकेट डालने आता हूँ 1 ब्लॉक के नीचे, क्योंकि ऐसे सभी लोग करते हैं ताकि 1 ब्लॉक का सामान नीचे ना चल जाए और हम लोग नीचे ना गिर जाए। पर हूँ तो मैं फिर भी नूबी, इस वजह से मैं वहाँ पे नीचे गिर जाता हूँ। और फिर भाई बचने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता, पर कुछ नहीं हो पाता। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ और जितना भी सामान था मेरा वो तो चला गया, उसका तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ। पर उसके बाद मेरे साथ जितना भी सामान है उनका तो चलो अपने ओक प्लैंक्स बना लेते हैं और कुछ काम चालू करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओक प्लैंक्स बना ली, उसकी स्टिक्स बना ली, और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक वुडन पिकेक्स बना ली जो कि मेरे लिए ज़रूरी थी। उसके बाद मैंने मेरे चेस्ट में से यहाँ पे एक सैपलिंग मिली मुझे, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। और अननोन भाई मुझे मारते हुए कह रहे थे कि भाई ये तूने क्या कर दिया, इसको यहाँ नहीं यहाँ लगा दे। और भाई अननोन भाई के दिमाग में पता नहीं है क्या चला, पर जो भी चला ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अननोन भाई बोलते हैं कि भाई अपनों को वुड भी चाहिए और ज़रूरत भी है, तो चेस्ट में बोन मिल पड़ा है वो यूज़ कर ले और उसको जल्दी जल्दी उगा के मेरे को वुड वगैरह दे दे, क्योंकि मेरी पिकेक्स भी टूटने वाली है। अननोन भाई ने कुछ ऐसा बोला। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अलग प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे पेड़ उगाया, क्योंकि जितने भी इसकी सैपलिंग और स्टिक्स है वो हमें ज़रूरी है, हमको लोगों को चाहिए। और 3 बोल मिल में लकीली उग भी गया और फिर मैंने इसको पूरा काट लिया। फिर मैं यहाँ पे आ गया अपना सेकंड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और सेकंड प्लेटफॉर्म बनाते बनाते मुझे ध्यान में आ गया उधर पेड़ भी उग गया और बहुत सारे एनिमल भी हो गया। भाई जल्दी जल्दी एनिमल फार्म बनाना पड़ेगा। फिर मैं डायरेक्ट आ गया इस वाले प्लेटफॉर्म पे और एनिमल फार्म बनाने का काम चालू कर दिया। अब मिलते हैं डायरेक्ट एनिमल फार्म बनने के बाद।
तो गाइस यार सॉरी, मैंने आपको एनिमल फार्म बनाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि मैं वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं करता था। पर देख लो यार, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहने वाला है पूरा एनिमल फार्म का। और फिर मैं आता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे सेकंड प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ है, पर मेरे साथ लॉल हो गया। यहाँ पे पहले से ही वो ट्रेडर नीचे गिर गया और सिर्फ लामा लामा बचा, तो मैंने इन दोनों को भी बड़े आराम से नीचे गिरा दिया। तो गाइस इधर अननोन भाई को भी काम आ गया था, तो अननोन भाई भी चले गए थे। तो अब हमारे लिए काम हार्ड होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास कोई माइनर नहीं है, सिर्फ हमको अकेले को यहाँ पे माइन करना पड़ेगा। तब यहाँ पे एक चेस्ट आ जाती है, तो मैंने इसको साइड में करा और उसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट खोलता हूँ। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, एक आर्मर ट्रिम की बुक मिल जाती है, बस मेरे को ये सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। बाकी तो इसमें सब कुछ बस फ्लावर फ्लावर है। तो वो सारे फूल लेने के बाद जब मैंने वो चेस्ट तोड़ी, तो उसके नीचे ये बेडरॉक आ गया। इसका मतलब हमको अभी 25 सेकंड में यहाँ पे एक नया लेवल देखने को मिल जाता है। और इतनी देर में इस गाय ने उस पिग को धक्का दे दिया। दुश्मनी पक्की है भाई, बदला ले लिया। भाई पता नहीं इस पिग को क्या हुआ, मैंने इसको मारा और इसने गाय को नीचे गिरा दिया। तो भाई यार मैं इस गाय को देखा था, उसके बाद मैं यहाँ पे देखने लगा कि कब नया लेवल आता है, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगला लेवल आने क्या वाला है। और भाई बस कुछ ही सेकंडों में नया लेवल आने वाला है। और ये लो भाई, अपना नया लेवल आ गया है और इसके साथ ना हमको एक पिग भी मिल गया है। तो अभी ना यहाँ पे नया लेवल आने के बाद मैंने नोन भाई को बुला लिया कि भाई जल्दी आओ, यहाँ पे आप लोग माइन करो, मैं यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको पेड़ उगाने और यहाँ पे AFK करके हमको जानवरों को भी स्पॉन करवाना पड़ेगा। तो गाइस इधर हमारा ना यहाँ पे लेवल आया था अंडरग्राउंड, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो कि पिकेक्स से टूटेगी। तो यहाँ पे इसके चक्कर में आयरन आ गया, तो हमारे पास कॉबलस्टोन नहीं थे आयरन को तोड़ने के लिए। तो हमने डिसीजन लिया कि वुड की पिकेक्स से तोड़ देते। डिसीजन के हिसाब से अननोन भाई ने आयरन तोड़ लिया। सरप्राइजिंगली ना यहाँ पे ब्लॉक तोड़ते ही ना स्केलेटन आ जाता है, जो हमको बार बार नीचे गिरा रहा था। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से आके इसको नीचे गिरा दिया। मैं 2 बार मारा, उसके बाद मैंने इसको गिरा दिया। और हमारे पास जितनी भी डर्ट थी सब कुछ जा चुका था, बस अब एक डर्ट का प्लेटफॉर्म था एटलीस्ट कि मैंने वो बना लिया। अगर मैं थोड़ी कामचोरी करता और वहाँ पे वो नहीं बनाता, तो हमारे पास एक डॉट का प्लेटफॉर्म भी नहीं होता जिस पे हम एनिमल वगैरह स्पॉन कराने की उम्मीद रखते। सब कुछ खत्म हो चुका था। एक बार को लग रहा था कि भाई अब तो हम 50 डेज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट हमारे पास एक होप थी कि हम लोग शायद कर पाएंगे। और अब आप देखो कि क्या कमबैक किया। और उसके बाद मैं आ गया अपने डर्ट वाले प्लेटफॉर्म पे AFK करने, ताकि यहाँ पे ग्रास ब्लॉक हो गए और उसके बाद यहाँ पे एनिमल स्पॉन हो। उसके बाद नून भाई फिर से बोलते हैं कि अपन को वुड की जरूरत है, तो लेट्स गो भाई, बोन मिल मार देते हैं पेड़ पे। और फिर मैं उसको लेके गया नून भाई को, मतलब यहाँ पे ले आया मैं। और उसके बाद अननोन भाई को बोला कि इस पेड़ पे मार दो, पर अननोन भाई आ ही नहीं रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर में अननोन भाई आ गए। उसके बाद अननोन भाई ने 2 बोन मिल मार के इस पेड़ को उगा दिया। और मैंने अननोन भाई को बोला कि आप जाओ, मैं आपको वुड का टूल बना के दे दूंगा। उसके बाद मैं ये पेड़ तोड़ने लगा और अननोन भाई दूसरे पेड़ पे बोन मिल मारने लगे और बोलते भाई मैंने मेरी सारी बोन मिल खत्म कर दी, पर ये पेड़ नहीं उग रहा। तो मैंने अननोन भाई को बोला भाई छोड़ दो उसे, उस पे और बोन मिल मत मारो। फिर मैंने अननोन भाई को बोला कि अननोन भाई प्लीज जाकर वो फार्म कंप्लीट कर दो, इतनी देर मैं यहाँ माइनिंग कर लेता हूँ। तो उसके बाद ना भाई यहाँ पे बारिश चालू हो गई थी और मैंने ना अपने लिए एक स्टोन की पिकेक्स बना ली, क्योंकि अब मैं माइनिंग पे उतरने वाला हूँ और आयरन वायरन है तो स्टोन की पिकेक्स से तोड़ना है तो पड़ेगा ही भाई। उसके बाद ना भाई अपने अननोन भाई यहाँ पे जो भी होता है वो हाथ से तोड़ने लग जाता है। और मेरे को एग मिला था जो कि मुर्गी ने दिया था, वो मैंने आते ही यहाँ पे फोड़ दिया है। और उसके बाद ना यहाँ पे जितने भी ओक प्लैंक्स थे, मतलब वुड थी, उनका मैंने ओक प्लैंक्स बनाया। और उसके बाद ना भाई मैंने उनकी स्टिक्स बनाई। और उसके बाद ना भाई मैंने यहाँ पे ये पेड़ तोड़ दिया और अननोन भाई को ये पिकेक्स बना के दे दी। और एक चेस्ट आई थी जिसमें हमको बो और बहुत सारे एरो मिल गए थे, जिसमें से मैंने 10 रख लिए ताकि ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। और यहाँ से मैं नॉन भाई को प्रोटेक्ट करूँगा अगर कोई भी मॉब आता है, क्योंकि भाई हम लोग ना अब रिस्क नहीं ले सकते मरने का बिल्कुल भी। तो अब ना भाई मैं पूरा प्लेटफॉर्म कंप्लीट करता हूँ। तो अब ना भाई मैं एक काम करता हूँ, जितनी भी अपने पास टॉर्चेस होती है वो मैं सब जगह पे लगा देता हूँ, जैसे एनिमल फार्म में और अपने वहाँ पे जहाँ पे हम लोग पेड़ उगाते हैं वहाँ पे, अपने मेन 1 ब्लॉक वाले एरिया पे और जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। क्योंकि भाई हमारे पास एरिया इतना बड़ा हो गया तो अब कभी भी कहीं पे भी मॉब स्पॉन हो सकता है, तो हम लोग वो वाला भी रिस्क नहीं ले सकते। इतनी देर में पेड़ तोड़ते तोड़ते पता चलता है कि हमारे सेकंड प्लेटफॉर्म पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया है, जो कि हमको काफी ज्यादा काम आएगा। क्योंकि ना भाई अब हम इससे एमरेड से बहुत सारी रेयर और अच्छी चीजें ट्रेड कर सकते हैं जो हमको चाहिए होती है। जिधर मैं नॉन भाई ने आके यहाँ पे इसको एक हिट कर दिया और इसके लामा को नीचे गिरा दिया, जिससे लामा ने नॉन भाई के ऊपर एक बार थूका और वो भाई जो अपना ट्रेडर है वो इनविजिबल हो गया। तो भाई पता नहीं नॉन भाई ने क्यों किया, बट जो भी था ठीक था। उसके बाद ना यहाँ पर अननोन भाई नीचे गिर के मर जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं वो पास भागे भागे और बोलते हैं पिकेक्स दे दे। तो मैंने उनको जो मेरे पास पिकेक्स थी वो ही दे दी।
और इतनी देर में भाई अननोन भाई के पास आता है एक ज़ॉम्बी। तो मैंने बस अननोन भाई को बोला कि बस तुम भाग जाओ और इसको मैं देख लूंगा। फिर मैंने इसको यहाँ पे एक हैरो हिट किया जो कि मेरे एकदम परफेक्ट जाके लग गया। दूसरा हैरो हिट कर रहा था पर वो अननोन भाई के लगता लगता बच गया और तीसरे हैरो में मैंने इसको नीचे गिरा दिया। तभी मेरे पास जितने भी स्लैब थे वो मैंने अपने मेन आइलैंड को बड़ा करने में लगा दिया। मतलब आइलैंड नहीं, वन ब्लॉक जहाँ पे हम तोड़ रहे हैं वो चीज में। तभी अननोन भाई ने बोला कि बैरल आ गया। तो मैंने उसमें देखा तो आयरन और कोल था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने मेन जगह पर जहाँ पे हम लोग वन ब्लॉक तोड़ रहे हैं वहाँ पे एक पेड़ उग गया जो कि अननोन भाई ने तोड़ लिया। और उसके बाद हमारी पहली एनिमल जो की थी काऊ, वो भी मैं ले आया लेश करके एनिमल फार्म में। और अब मुझे लग रहा था कि हाँ हम लोग अब 50 डेज आराम से सर्वाइव कर लेंगे। पेड़ वेड़ कोई भी रिसोर्स की दिक्कत नहीं है और पहला एनिमल भी आ गया है और बहुत सारे एनिमल आ जाएंगे। और अब हमारा नेक्स्ट गोल है एक्सपी फार्म। उसके बाद हम लोग माइनिंग करना चाहते हैं और हम माइनिंग करते करते एक चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर हमको कोल और एक चेन मिल चेस्ट प्लेट मिल जाती है। फिर हम लोग इस चेस्ट को तोड़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे माइनिंग करते करते एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसको मैं बहुत सारे मतलब क्रिटिकल शॉट मार के मार देता हूँ इजीली। और फिर मैं यहाँ पे रोटन फ्लैश ही खा लेता हूँ ताकि मेरी थोड़े से जो हर्ट है वो मेरे बढ़ जाएं, क्योंकि मेरे को एचपी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे मॉब आ रहे हैं तो मैं कभी भी मर सकता था। इतनी देर में यहाँ पे एक स्केलेटन आ जाता है जिसको मैंने क्रिटिकल शॉट मार के नीचे गिरा दिया और अगर वो एक शॉट और मार जाता तो मैं मर जाता भाई। फिर अभी ब्लॉक माइन करते करते दो स्केलेटन आ जाते हैं जिससे मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कोई आगे से मारता है कोई साइड में से, तो मैं बहुत बुरी तरीके से मर जाता हूँ। और उसके बाद जब वापस स्पॉन लेके जब ऊपर आता हूँ तो मैं एक स्केलेटन को तो खुद के साथ नीचे गिरा देता हूँ। खुद के साथ इसलिए क्योंकि उसको मारता मारता मैं भी नीचे गिर जाता हूँ क्योंकि पीछे से भी तो एक पनौती है जो एरो मार रहा है। उसके बाद जब मैं वापस स्पॉन लेता हूँ तो मैं एनिमल फार्म की तरफ भाग जाता हूँ ताकि स्केलेटन से थोड़ा दूर हो पाऊँ और डिस्टेंस लेके उसे मार पाऊँ। उसको मारने के बाद मैं मेरा सामान उठा लेता हूँ। उसके बाद हमारा जाता है सेकंड एनिमल और भाई लकीली ये भी काऊ थी और हमारे पास पहले से एक काऊ थी। तो भाई अब ये लोग ब्रीड कर पाएंगे इसलिए मैं इसको जल्दी से लेश करके ले आता हूँ एनिमल फार्म में और छोड़ देता हूँ इसकी साथी के साथ। भाई यहीं छोड़ देता हूँ इसको भी ताकि बाद में हम इससे ब्रीडिंग करवा पाएँ। और उसके बाद मैं वीड ले आता हूँ दोनों को ब्रीड कराने के लिए और दोनों को एक एक वीड खिला के मैं एक बेबी पेट ले लेता हूँ जो कि आ जाती है एक बेबी काऊ। तो उसके बाद ना भाई यहाँ पे ब्लॉक माइन करते करते यहाँ पे आती है एक स्पाइडर जिसको मैं बहुत गंदे तरीके से मारता हूँ, लगातार 4 हिट और उसको एक भी हिट करने का मौका ही नहीं देता। और फिर उसका बदला लेने आ जाती है एक और स्पाइडर जिसको भी मैं इस तरीके से मारने की ट्राई कर रहा था बट वो आ जाती है हवा में और उसके बाद मेरा एम बिगड़ जाता है और उसके बाद वो मुझे बहुत गंदा पेलती है बट लकीली मैं उसे मार देता हूँ। और उसके बाद ना भाई मैंने पूरा चेन का आर्मर पहन लिया जो कि मुझे इस चेस्टों में से ही मिला है वन ब्लॉक वाली, ताकि मैं मर ना जाऊँ। तो उसके बाद मैं जाता हूँ वापस माइनिंग करने और माइनिंग करते करते मुझे मेरा पहला डायमंड मिल जाता है जिसको देख के पहले तो मैं हक्का बक्का हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इसको आयरन की पिकेक्स से इजीली तोड़ लेता हूँ और फिर इसको सेफली चेस्ट में रख देता हूँ। और देन जब मैं वापस माइनिंग के लिए आता हूँ तो अब तो यहाँ पे ऐसे ही मिल रहे थे भाई डायमंड। मैंने पहले एक डायमंड तोड़ा और अब मेरे को रेड स्टोन और डायमंड वापस से मिल गए भाई। और तभी ना भाई यहाँ पे एक चढ़ा जाती है जिसके अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस गोल्ड था, आयरन था और ये कॉपर के इंगट थे, ज्यादा कुछ नहीं था। और फिर एक थोड़ा बहुत डीप स्लेट थे जो जाके मैंने कलेक्ट कर लिए। फिर मुझे पता चला कि भाई सारी की सारी चेस्ट भर चुकी है, तो जो हमको चेस्ट मिली थी मैंने उसको ही तोड़ के उसको यहाँ पे लगा दिया पीछे वाली साइड में और उसके अंदर सारा का सारा सामान डाल दिया। चलो यार मैं आपको मेरे घर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो देखो भाई मैंने ऐसा कुछ घर अभी तो बनाया है, तो भी ना भाई मैं ऊपर जाके थोड़ा सा इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो लेट्स गो। उसके बाद ना यार मेरा मन कर रहा था कि इस वन ब्लॉक की सीरीज को यहीं खत्म करते हैं, बाद में किसी दोस्त के साथ चालू करेंगे। अभी तो भाई अपने पास सब कुछ है ही, बाद में दोस्त के साथ चालू करेंगे तो ये रिसोर्स तो रहेंगे ही। तो भाई सॉरी, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अमेजिंग कंटेंट आने वाले।